रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति वत तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जूदो सखावत, बाइसे खैर व बरकत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा जलस कौमुन मजलिसन लम यज़कुरुल्लाह वलम युसल्लू अलैया वलम युसल्लू अला नबिय्यिहिम इल्ला कान अलैहिम तिरतन व इन शाअ अज़्ज़बहुम व इन शाअ गफ़र लहुम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कुछ लोग किसी जगह बैठ कर के कुछ बातें करते होते हैं, कोई मजलिस होती है लोगों की, और उस मजलिस में अल्लाह का जिक्र नहीं करते और ना अपने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो वह मजलिस उनके लिए खसारे और नुकसान का सबब बनती है। अब जो उन्होंने खसारा किया तो सरकार फरमाते हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो उन्हें अजाब दे इस पर जो उन्होंने मजलिस तो सजाई लेकिन न अल्लाह का जिक्र किया और न रसूल पाक की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा। फरमाया कि अगर अल्लाह चाहे तो उन्हें अजाब दे और अगर अल्लाह चाहे उनको माफ़ फरमा दे। लिहाजा इस हदीस पाक से हमें क्या पता चला कि जो हम दोस्तों की महफिल लगाकर बैठते हैं और सिर्फ दुनिया की बात करते हैं, सिर्फ लतीफ़े किस्से कहानियाँ करते हैं, इससे हमें सबक लेना चाहिए कि उसमें कुछ वक्त ऐसा करे, कम से कम 2-4 बार अल्लाह का जिक्र कर ले, 1-2 बार हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ ले। कहीं ऐसा ना हो कि वही मजलिस हमारे लिए खसारे और नुकसान का सबब बन जाए। आज ये निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी इस्लाही बयान का सिलसिला है और आज के मौजू का जो आज के दर्स का जो मौजू है वो है ज़िक्र इलाही की फ़जीलत। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र किस कदर फ़जीलत और रहमत का बाइस है, ये आज हम सुनेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम कसरत के साथ इस दुनिया में रहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करते रहें। फिर ज़िक्र क्या है? ज़िक्र के माने होता है याद करना। ज़िक्र के माने क्या होता है? याद करना। ज़िक्र की हकीकत क्या है? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि हकीकतु ज़िक्र रफ़उल गफ़लत। ज़िक्र की हकीकत ये है कि गफ़लत ख़त्म हो जाए। जब बंदे से गफ़लत ख़त्म हो जाएगी तो बंदा फिर ज़ाकिर हो जाएगा, हर आन हर लम्हा अल्लाह को याद करता रहेगा, गफ़लत ना हो। जब हम पर गफ़लत तारी होती है तो हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं, ठीक है। जब गफ़लत तारी होती है तो हम गुनाहों में बसर करते हैं वक्त। जब गफ़लत तारी होती है
तो हम बुराइयों का इर्तिकाब करते हैं। गफलत दूर हो जाए फिर बंदा कहीं रहे, बाजार में हो, घर में हो, कारोबार में हो, मस्जिद में हो, किसी जगह हो, हमेशा अल्लाह का जाकिर रहता है। गफलत दूर होना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों की तारीफ फरमाई है। कुरान फरमाता कि रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। कुछ ऐसे मेरे बंदे हैं जो तिजारत भी करते होते हैं, कारोबार भी करते होते हैं, दुकान भी संभालते होते हैं, लेकिन उनका कारोबार, उनकी तिजारत, उनकी बिजनेस, उनका काम काज कुछ भी अल्लाह के जिक्र से उन्हें गाफिल नहीं करता है। अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते हैं, चूंकि रफ़उल गफलत दूर हो चुकी होती है। फिर वो बंदे हमेशा अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में लगे होते हैं। हदीस पाक में है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्ब इब्न आदम। शैतान इब्ने आदम यानी इंसान के दिल पर कब्जा जमा कर बैठ जाता है। दिल पर हमारे कब्जा जमा कर बैठ जाता है। फ़इज़ा ज़करा खनसा। फिर जब वो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान भाग जाता है, क्योंकि उसको अल्लाह के जिक्र से नफरत है, तो वो जगह छोड़ करके भाग जाता है। वइज़ा गफला वसवसा। लेकिन जब बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है फिर शैतान उसके दिल में वसवसा डालना शुरू कर देता है। तो हम मौका क्यों देते हैं शैतान को वसवसा डालने की, शैतान को बहकाने की, शैतान को हमें तबाह करने का मौका हम देते हैं ना। जब हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल होंगे तो शैतान वसवसा डालेगा, शैतान बहकाएगा, शैतान हमें तबाह करेगा, गुमराह करेगा। लिहाजा अगर हम अल्लाह को याद करते रहे बार बार तो शैतान को ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हमें खिताब किया। क़यामत तक आने वाली सारी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे वो बंदो जो मुझ पर ईमान लाए हो, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अपने रब को कसरत के साथ याद किया करो। अपने अल्लाह को कसरत के साथ बार बार हर वक्त याद किया करो। वसब्बिहूहु बुकरतम व अस्कीला, और सुबह शाम अपने मौला की तस्बीह व तहलील बयान किया करो। सुभान अल्लाह कहा करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, माशा अल्लाह कहा करो, अल्लाह कहा करो, अल्लाह कहा करो। ये मौला रब्बुल आलमीन हमें ये ताकीद फरमा रहा कि मेरे बंदो हमें कसरत के साथ याद करो। और फिर सिला क्या मिला, दूसरा पारा, पहला पारा, दूसरा पारा है दूसरा सूरह बकरा। अल्लाह पाक ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदो अगर तुम मुझे याद करोगे ना तो मैं तुम्हें याद करूंगा। वो तो मौला है यार, वो तो बेनियाज है। चाहिए तो ये था कि हम उसे याद करें, वो तवज्जो ही नहीं करता हमारी तरफ। लेकिन क्या बराबरी मुसावी दी, मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। तू मेरा चर्चा कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा। अब आप जरा बताएं कि बंदा अगर रब को याद करता है, हजरत साबुत बुनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मेरा मौला मुझे याद करता है ना तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे रब ने मुझे याद किया है। हमें कभी पता चला? नहीं पता चलता। जब मेरा रब हमें याद करता है, वो रब होकर बंदों को याद करे, बादशाह हकीकी होकर के आजीज़ो जलील बंदों को याद करता है। साबित बुनानी फरमाते कि मेरा मौला जब मुझे याद करता है पता चल जाता है। कहा ये कैसे पता चलेगा? कहा हाँ, जब मैं उसे याद करता हूँ वो मुझे याद करता है। मैं समझ जाता हूँ जब मैंने याद किया तो वो भी मेरा रब हमें याद कर रहा है। और सुनो लोगों, ये हदीस पाक आप सुनो, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है और ये हदीस मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है। मेरे आका करीम फरमाते क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, हदीस कुदसी है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता? अना इंद ज़न्न अब्दी बी व अना मअहू हीना यज़कुरुनी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ,
मेरा बंदा मेरे बारगाह में मुझसे जैसा गुमान रखता है मैं उसी के मुताबिक उसी तरह उसके साथ सुलूक करता हूँ। अल्लाह फरमाता हीना यज़कुरुनी, जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है, जब मेरा बंदा मुझे याद करता है, मेरा जिक्र करता है, तो जैसा गुमान वो मेरे बारे में रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ। यकीनन हर बंदे मोमिन को अगरचे हम कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना है, लेकिन हमें गुमान ये रखना है कि मेरा मौला हमें माफ कर देगा, मेरा रब हमें बख्श देगा और मेरा करीम रब हमें बख्श करके अपने रिजा वाली जगह जन्नत में दाखिल अता फरमाएगा। ये गुमान हर बंदे का होना चाहिए। जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो गुमान क्या होता है, मेरा मौला इस जिक्र की बरकत से हमें अपना क़ुर्ब अता फरमाएगा, अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाएगा। क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। फरमाया कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक करता हूँ जब मेरा बंदा मुझे याद करता है। अब सुनो, इन ज़करनी फी नफ्सिही, अगर मेरा बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है, ज़करतुहु फी नफ्सी, तो मैं भी अपने बंदे को तन्हा याद करता हूँ। इन ज़करनी फी नफ्सिही, मेरा बंदा अगर अपने दिल में याद करता है तो मैं अपने बंदे को उस बंदे को तन्हा याद करता हूँ। व इन ज़करनी फी मलइन, और अगर मेरा बंदा मेरा जिक्र एक जमात के साथ करता है, जमात के साथ लोगों के साथ मुझे याद करता है, तो ज़करतुहु फी मलइन खैरिम मिन्हु, तो मैं अपने बंदे को उससे बेहतर जमात के साथ उसका जिक्र करता हूँ। हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये जो हम बैठ के बयान कर रहे हैं ना, देखें अल्लाह अल्लाह कहना ये भी अल्लाह का जिक्र है, तिलावत कुरान अल्लाह का जिक्र है, दरस हदीस अल्लाह का जिक्र है, इल्म दीन की महफिलें अल्लाह का जिक्र है, और जो दरस कुरान, दरस हदीस, इल्म दीन की महफिलें, बयानात की महफिलें, खिताबात की महफिलें, तकरीरों की महफिलें, ये सब कुछ उलमा फरमाते ये अल्लाह का जिक्र है। हम कितनी मरतबा अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र नहीं है तो क्या है, अल्लाह का जिक्र है ना, और आप भी इसमें शरीक हैं। हम अल्लाह का जिक्र आपके सामने कर रहे हैं, लोगों के सामने कर रहे हैं, इंसानों के सामने कर रहे हैं। हम में गुनहगार भी हैं, नेकोकार भी हैं, और हम तो सरापा गुनहगार हैं। हम अल्लाह का जिक्र करते हैं अल्लाह के गुनहगार बंदों के दरमियान, लेकिन मेरा मौला इसके बदले में हमारा जिक्र कहाँ करेगा, उन मासूम फरिश्तों के दरमियान करता है। फरमाया मैं अपने बंदों का जिक्र इनसे बेहतर गिरोह में करता हूँ। वो कौन गिरोह है, वो फरिश्तों की गिरोह है, वो जमात मलाइका है। तो हम अल्लाह को याद तो करें प्यारे, अल्लाह को याद करें। अल्लाह हमें फरिश्तों के दरमियान याद करता है, देखो ना मेरा बंदा बैठ करके लोगों के सामने मेरा जिक्र कर रहा है। और आगे सुनो, मेरे रब की रहमत देखो, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी, वमन तक़र्रबा इलैया शिबरन तक़र्रबतु इलैहि ज़राअन, अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश आता है, एक बालिश करीब होता है, तो मेरी रहमत उसकी तरफ एक हाथ बढ़ करके जाती है। हम थोड़ा करते हैं, रब ज्यादा देता है। हम गुनाहगारों के दरमियान अल्लाह को याद करते हैं, वो अल्लाह अपने मासूम मलाइका के दरमियान हमें याद करता है। फिर फरमाया मन तक़र्रब इलैया ज़राअन तक़र्रबतु इलैहि बाअन, और अगर मेरा बंदा मुझे मेरी तरफ एक हाथ चल करके आता है, मेरी रहमत उसकी तरफ बहुत कुशादगी के साथ चल करके जाती है। वमन जाअनी यमशी, और जो मेरा बंदा मेरी तरफ चलते हुए आता है, जितहु मुहरविलन, अल्लाह फरमाता मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ करके जाती है। ये अल्लाह की शान करीबी है, अपने बंदों की करम नवाजी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अल्लाह ताला अपने बंदों को किस तरह याद करता है। और एक तवील हदीस आपको सुनाऊं प्यारे, ये जो आप महफिल सजा के बैठे हैं, ये अल्लाह के जिक्र की महफिल है। बार बार अल्लाह का नाम आ रहा ना, अल्लाह के जिक्र की मुख्तलिफ सूरतें हैं। और ये भी याद रख लेना कि अल्लाह का जिक्र सिर्फ जबान से नहीं है। उलमा ने फरमाया है कि अल्लाह जिक्र इलाही की 3 सूरतें होती हैं। जिक्र इलाही की याद रखें, इल्मी बहस है। जिक्र इलाही की आप सोचते होंगे कि सिर्फ हम अल्लाह अल्लाह कहें, सुबहान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, तस्बीह पढ़ें तो ही अल्लाह का जिक्र है ना, ये तो अल्लाह का जिक्र है। इसके अलावा भी अल्लाह का जिक्र होता है। 3 सूरतें हैं। एक है जिक्र बिल लिसान, जबान से अल्लाह का जिक्र करना।
अल्लाह 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 अल्लाह, या रहमान या रहीम, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या है? अल्लाह का जिक्र, ये जबान से। दूसरी चीज है जिक्र बिल जनान, दिल से अल्लाह को याद करना। जबान खामोश है, दिल अल्लाह की कुदरतों में, अल्लाह की अजायबात में, जो अल्लाह ने पैदा किया, आसमान किसने बनाया, याद आएगा ना, मेरे रब ने बनाया। ये पहाड़, ये जमीन का फर्श जो रब ने बिछाया है, जब अल्लाह की अजायबात में, इन कुदरतों में गौर करेंगे तो क्या याद आएगा? बोले, अल्लाह याद आएगा। आप सूरज को देखेंगे, इतना बड़ा सूरज, जमीन से भी बहुत बड़ा है, जो सदियों से चल रहा है, कभी बिगड़ता नहीं है, न कभी मरम्मत करने के लिए किसी कारखाने में जाता है। ये चांद की रोशनी, ये सितारे जो जगमगा रहे हैं, जब इन तमाम कुदरत इलाहिया में आप नजारा करोगे, इनको देखोगे, तो कौन याद आएगा? अल्लाह याद आएगा। तो ये है तुम्हारे दिल का जिक्र, जिक्र बिल जनान। इसीलिए उलमा ने फरमाया, सूफिया ने फरमाया कि अल्लाह की मखलूकात में देख करके लोगों गौर फिक्र किया करो कि तुम्हें इससे अल्लाह की मार्फत नसीब होगी। जब ये देखोगे कि पहाड़, ये सूरज, ये चांद, ये आसमान, ये जमीन, ये सारी मखलूकात, इसको सिर्फ और सिर्फ मेरे रब ने पैदा किया है, तो तुम्हें तुम्हारे रब की याद आएगी और तुम्हारे रब की कुदरत की याद आएगी कि मेरा रब कितना कुदरत वाला है, जुल जलाल वल इकराम वाला है, जुल कुदरत वाला है और इज्जत वाला है। इतनी अजीम मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया। तो अगरचे जबान खामोश है, लेकिन ये जो आप सोच रहे हो ना अल्लाह की कुदरत के बारे में, ये दिल का जिक्र है। और तीसरी सूरत होती है जिक्र बिल जवारिह, इंसान के आज़ाए जो इंसान है ना, आज़ाए इंसान, उसका जिक्र है। और फिर सूफिया ने फरमाया कि जिस्म के आज़ा बहुत हैं, हाथ है, पैर हैं, आंखें हैं, जबान है, नाक है, और क्या कहते हैं कि चेहरा है, मुंह है, ये सब जिस्म के आज़ा हैं, पार्ट्स हैं। इनका इन तमाम चीज़ों का अलग अलग जिक्र है। इंसान कभी जबान से जिक्र करता है, कभी दिल में अल्लाह की कुदरतों और अजायबात को याद करता है तो दिल का जिक्र हुआ, और कभी क्या करता है, इन आँखों से अल्लाह के अजायबात को देखता है तो अल्लाह याद आता है ना, ये आँखों का जिक्र है। ठीक है ना। अल्लाह का कलाम सुनना अपने कान से, ये कान का जिक्र है, ये कान का जिक्र है। हुजूर की नात सुनना, ये कान का जिक्र है। दुरूद पाक सुनना, ये कान का जिक्र है। इल्म दीन सुनना, ये कान का जिक्र है। ये जो आप बैठे हुए हैं ना और दीन की बातें, कुरान की बातें, हदीस की बातें सुन रहे हैं, ये आपका कान जिक्र कर रहा है। जो आप देख रहे हैं ना, तो आलिम का चेहरा देखना भी इबादत है, ये आंख का जिक्र है, आप जिक्र कर रहे हैं। ठीक है ना, ये कान का जिक्र है। इसी तरह किसी गरीब की मदद कर देना, अपने हाथों से सहारा दे देना, ये हाथ का जिक्र है। हज के लिए पैदल चल करके जाना, तवाफ करना, सई करना, मस्जिद की तरफ आना, पांव से चल करके इल्म दीन की महफिल की तरफ चल करके आए ना अपने घर से, ये पांव का जिक्र है। समझ रहे हैं ना, ये पांव का जिक्र है। हर आज़ाए इंसानी का अलग अलग जिक्र है। आपकी जबान अगरचे खामोश है, लेकिन कभी आपका हाथ जिक्र करता होता है, कभी आपका पैर जिक्र में लगा होता है, कभी आपकी जबान जिक्र में है, कभी आपकी आंख जिक्र में है, कभी आपका कान जिक्र है। तो ये करना चाहिए, यानी इंसान अपने आज़ा को अल्लाह की इताअत में लगा देना, ये पूरे आज़ाए जिस्म का जिक्र है। तो जिक्र की एक सूरत ये भी होती है, तो ये जिक्र भी करे, अपने वजूद को, अपने आज़ा को, अपने जिस्म को अल्लाह की इताअत में लगाना, ये जिक्र बिल जवारिह कहा जाता है, यानी आज़ाए बदनिया का ये जिक्र होता है। तो ये जिक्र की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। तो कभी आप अपने ज़बान से जिक्र करें, कभी आप दिल में गौर फिक्र करके जिक्र करें, कभी आप क्या कहते हैं इस तरीके से जिक्र करें। तो अल्लाह के जिक्र की मुख्तलिफ सूरतें हैं। बंदा सिर्फ अपनी गफलत दूर कर देना, हमेशा जाकिर रहेगा। आप सो रहे हैं तो भी जिक्र है। हदीस पाक में सुनाओ, में प्यारी हदीस पाक सुने, इस जिक्र इलाही की फजीलत सुने। मनकूल है, रिवायत में है कि क़यामत का दिन आएगा, एक बंदे को मीज़ान अमल पर खड़ा किया जाएगा। अब वहाँ तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा ना, हमने क्या किया सारी जिंदगी, क्या नहीं किया है। नामा अमाल उसका रखा जाएगा मीज़ान अमल में। गौर के साथ सुने, अल्लाह के जिक्र की फजीलत देखिए। नामा अमाल रखा जाएगा, तोला जाएगा, तो उसका नामा अमाल नेकियों से खाली होगा, नेकियों से खाली होगा। अब वो आखिरी फैसला होगा ना, जिसका नामा अमाल नेकियों का भारी होगा, जन्नत का मुज़्दा मिलेगा, वरना
बसूरत दीगर जहन्नम का रास्ता दिखा दिया जाएगा। नामा अमाल खाली होगा। अफसोस, अब तो वक्त चला गया, नेक अमाल तो कर नहीं सकता है, जजा का दिन है, अब तो या जहन्नम में जाना होगा। अफसोस, हसरतो अफसोस में खड़ा होगा। अचानक एक निदा आएगी अल्लाह की बारगाह से और उसको कहा जाएगा कि मेरे बंदे तू अपने अमल की वजह से जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए, नामा अमल तोला गया, अमल तो कुछ है नहीं कि जन्नत में जाए, इसीलिए तो अफसोस कर रहा था, रो रहा था, खौफ ज़दा था कि जहन्नम का फैसला हो गया है। लेकिन अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, मेरे बंदे तू अपने अमल की वजह से जन्नत में जा। वो बंदा अर्ज करेगा, मेरे करीम रब, बंदा नवाज, मेरे नामा आमान तो नेकियों से खाली है, कौन सा अमल है मेरा, किस अमल की बिना पर जन्नत में जाने का मुज्दा मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, मेरे बंदे तुझे याद नहीं है, एक दफा ऐसा हुआ कि तू सो रहा था, सोते वक्त तूने करवट बदली थी, तो करवट बदलने में तूने एक मर्तबा मुझे कहा था अल्लाह, फिर उसके बाद तू सो गया, गाफिल होकर के सो गया। मेरे बंदे तू तो सो गया, भूल गया, लेकिन मैं रब हूँ, ला ताखुज़हु सिनतुम वला नौम, न मुझे नींद आती है न मुझे ऊँघ आती है। तू भूल गया, मैं भूला नहीं था। वही एक मर्तबा सोते में जो तूने गफलत में मेरा नाम लिया था, वही तेरा जिक्र करना काम आ गया, इसी की बिना पर तुझे जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया गया। मुसलमानों जरा गौर करो, रब की शान करीबी तो देखो, रब की शान बंदा नवाजी तो देखो। रब्बुल आलमीन अपने बंदों को किस बयाने से बख्शता है, रहमत हक बहा नमी जोयत, रहमत हक बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत कोई दाम कोई कीमत नहीं तलाश करती, अल्लाह की रहमत अपने बंदों को माफ करने के लिए बहाना तलाश करती है। जब एक बंदा सोचो सो रहा हो और उसकी ज़बान से अल्लाह निकल जाए, अल्लाह का जिक्र एक मर्तबा करे, अल्लाह ताला वो जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका हो, लेकिन अल्लाह जन्नत में भेज दे, तो उस बंदे का आलम क्या होगा, अल्लाह की बारगाह में उसकी मोहब्बतों का आलम क्या होगा। जो बंदे हर वक्त अपने मौला को याद करते हैं, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह का जिक्र करते हैं, उनका मकाम, उनकी शान, उनकी अजमत कितनी बुलंद होगी। और सुनो, एक मर्तबा रवायत में है, तो जो बंदा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ कहता या अल्लाह, क्या कहता है, एक बार कहे तो सही ना, या अल्लाह, एक मर्तबा कहता या अल्लाह। जब एक मर्तबा बंदा अल्लाह का नाम लेता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ रहमत की निगाह से देखता है और अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे बता, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, बंदे हाजिर हूँ, मांग, क्या मांगता, तूने मुझे याद किया है। अल्लाह पूछता है, बंदे तूने मुझे याद किया है, मांग। अल्लाह उस बंदे की तरफ रहमत की निगाह से देखता है और जिस बंदे की तरफ अल्लाह रहमत की निगाह से देखता है, 70 गुनाह उसके जल करके खाक हो जाते हैं। ये अल्लाह के जिक्र की फजीलत है प्यारे, अल्लाह के जिक्र की बरकत है। और ये जो महफिल में हम बैठे हैं ना, ये हम तनहा नहीं बैठे हैं, ये सिर्फ इंसानों का मजमा नहीं, ये इज्तिमा सिर्फ इंसानों का नहीं, हमसे ज्यादा फरिश्ते हमारे महफिल में बैठे हैं और फरिश्तों की कतार आसमान दुनिया से लेकर के जमीन तक पूरा लगी हुई है और अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, अल्लाह का जिक्र में शामिल है। ये हम नहीं कहते हैं, ये सरकार की हदीस बताती है। और सुनाओ मुसलमानों, ये जिक्र की महफिल में आने वालों, सुनो ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है। मुस्लिम शरीफ बाबो फजाइले मजलिस जिक्र, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन, इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला मलाइकतन सज्जारतन फुदलन यब्तगूना मजालिस जिक्र। मेरे आका फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ ऐसे फरिश्तों को पैदा फरमाया है, जिन फरिश्तों का काम सिर्फ ये है, वो रुए ज़मीर में घूमते हैं, वो घूमते हैं क्या करने के लिए, वो तलाश करते हैं कि कहाँ पर अल्लाह के बंदे बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वो महफिले जिक्र को तलाशते होते हैं, उनका काम ये होता है। फिर मेरे आका फरमाते, फैज़ा वजदू मजलिसन फीही जिक्रुन क़अदू माअहुम। आका फरमाते फरिश्ते घूमते घूमते जब देखते हैं कोई मजलिस सजी है
जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा है, दर्स हो रहा है, इल्म दीन सीखा जा रहा, बयानात हो रहे हैं, सब अल्लाह का जिक्र है, कुरान पढ़ा जा रहा, अल्लाह अल्लाह हो रहा है ना, वो फरिश्ते आते हैं, उन लोगों के साथ मजलिसे जिक्र में बैठ जाते हैं। मैंने बताया ना, आप तन्हा नहीं, आपसे ज्यादा फरिश्तों की जमात बैठी है। उसके बाद फरमाते वो हफ़ा बादुहुम बादन बिअजनहतिहिम, वो फरिश्ते अपने परों से, नूरानी परों से उस मजलिस वालों को, उस सारी मजलिस को घेर लेते हैं। हत्ता यमलऊ मा बैनहुम व बैन समाई दुनिया, यहाँ तक कि आसमान और जमीन के दरमियान फरिश्तों की कतार होती है और रहमत व अनवार की बरसात शुरू हो जाती है उस मजलिस में, जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र होता है। उसके बाद क्या होता, फरिश्ते बैठ करके पूरा जिक्र सुनते हैं फैज और जिक्र में शरीक होते हैं। फैजा तफर्रकू अरजू, फिर जब जिक्र की महफिल खत्म होती है ना, तो फरिश्ते आसमानों की तरफ प्रवास कर जाते हैं। वसादू इला समाई, फिर आसमान की तरफ जाते हैं, फिर अल्लाह की बारगाह में वो जिक्र ले करके जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर जब पेश करते हैं अहले मजलिस का जिक्र ना, अल्लाह पूछता है, हदीस पाक, फयसअलहुमुल्लाहु अज़्ज़ व जल व हुवा आलिम बिहिम, अल्लाह उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह सब जानता है, लेकिन अल्लाह अपने फरिश्तों की जबान से सुनना चाहता है। पूछता क्या है, मिन ऐना जिअतुम, ये लफ्ज है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ तुम कहां से आ रहे हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को पता नहीं है, बोले पता है कि नहीं पता है, सब जानता है, वह आलिम बिहिम, अल्लाह जानता, फिर क्यों पूछता है। अल्लाह चाहता कि मेरे नूरानी फरिश्ते अपने मुंह से उन लोगों का नाम ले जो मेरे जिक्र की महफिल में बैठे थे। अल्लाह अपने हुजूर उन बंदों का तज़किरा करना चाहता है, उन बंदों का जिक्र चाहता है। यही तो बताया ना, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र। अल्लाह पूछता, बताओ मेरे फरिश्तों, मिन ऐना जिअतुम, तुम कहां से आ रहे हो। फयक़ूलूना, फरिश्ते कहते हैं, जिअना मिन इबादिन लका फिल अर्द युसब्बिहूनका व युकब्बिरूनका व युहल्लिलूनका व युहम्मिदूनका व यसअलूनका। फरिश्ते कहते हैं, मौला हम जमीन में घूम रहे थे, एक मजलिस लगी थी जिसमें तेरे कुछ फला 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 बंदे बैठे हुए थे, और या अल्लाह वो तेरे बंदे तेरी तस्बीह कर रहे थे, तेरी तकबीर बुलंद कर रहे थे, तेरी तस्बीह व तहरीर कर रहे थे, तेरी तारीफ कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे, और तुझसे कुछ मांग भी रहे थे, तुझसे कुछ सवाल भी कर रहे थे। काला, अल्लाह ताला फरमाता, मेरे फरिश्तों, माज़ा यसअलूननी, वो मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे, किस चीज का सवाल कर रहे थे। कालू यसअलूनका जन्नतका, वो फरिश्ते कहते, मालिक वो तेरे बंदे जो तेरा जिक्र कर रहे थे, तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। मौला तू हमें जन्नत अता फरमा दे, तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। उसके बाद काला, अल्लाह फरमाता, वहल राओ जन्नती, मेरे फरिश्तों बताओ क्या उन मेरे बंदों ने मेरी जन्नत को देखा है, मेरी जन्नत को देखा है। तो कालू ला ऐ रब, फरिश्ते कहते, मालिक जन्नत तो देखा नहीं, बिन देखे तेरी जन्नत मांग रहे थे, बिन देखे तेरी जन्नत मांग रहे थे। काला, अल्लाह फरमाता, फकैफ लौ राओ जन्नती, फिर जब देखा नहीं है, बिन देखे मेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे, अगर मेरी जन्नत को देख लेते तो क्या करते। फरिश्ते कहते, मालिक फिर तो और ज्यादा मांगते तेरी जन्नत, और ज्यादा मांगते। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता, फरिश्ते कालू, फरिश्ते कहते हैं, वयस्तजीरूनका, मौला वो तेरे बंदे तेरी जहन्नम से, तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, मालिक को जहन्नम में दाखिल मत करना। काला मिम्मा यस्तजीरूननी कालू मिन नारिका, वो कहते हैं मालिक तेरी जहन्नम से तेरी पनाह मांग रहे थे। या रब, काला, अल्लाह फरमाता, वहल राओ नारी, क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है। कालू ला, फरिश्ते कहते नहीं नहीं मौला तेरी जहन्नम को देखा तो नहीं है। काला फकैफा लौ राओ नारी, अगर वो मेरी जहन्नम को देख लेते तो फिर कितना ज्यादा पनाह मांगते। उसके बाद कालू, फरिश्ते कहते हैं, वयस्तगफिरूनका, ऐ अल्लाह वो तुझसे इस्तिगफार भी कर रहे थे, गुनाहों से माफी भी मांग रहे थे। काला फयक़ूलूना, फयक़ूलो, अल्लाह फरमाता है, क़द गफ़रतु लहुम व अतैतुहुम मा सअलू व अजरतुहुम मिम्मा इस्तजारू। अल्लाह फरमाता, मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने उन तमाम लोगों को बख्श दिया,
जो मेरे जिक्र की महफिल में बैठे थे मैंने उनको माफ कर दिया, और जो कुछ उन्होंने मुझसे सवाल किया उस जिक्र की महफिल में सब कुछ मैंने अता फरमा दिया, और उन्हें अपनी जहन्नम से नजात अता फरमा दी। समझ रहे? काला ये तो हो गया, ये सिला देखिए, अल्लाह की बारगाह से इनाम देखिए। अभी महफिल खत्म होगी, अभी फरिश्ते जाएंगे, फरिश्ते बैठ गए हैं, सुन रहे हैं, हमसे ज्यादा फरिश्तों की तादाद है। अब जाएंगे फरिश्ते जब महफिल खत्म होगी, और फिर हमारा तुम्हारा सबका नाम लेंगे, और हम तो मांग रहे हैं मालिक, हम तेरी तस्बीह तहलील कर रहे हैं, अल्लाह तू हमें जन्नत में दाखिला अता फरमा दे, जहन्नम से नजात दे दे। ये सब कुछ फरिश्ते कहेंगे जो हम हदीस पाक में बयान कर रहे हैं। उसके बाद बात तो खत्म हो गई, लेकिन फरिश्ते कहते हैं फयक़ूलूना रब्बी, ऐ मेरे रब, फीहिम फुलानुन अब्दुन खत्ताउन, उस महफिल में एक बड़ा गुनहगार आदमी भी आकर बैठ गया था। वो जो महफिल जिक्र थी ना, वो जो तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, उसमें एक गुनहगार आदमी बैठ गया था। वो जिक्र सुनने नहीं आया था, बल्कि वो तो जा रहा था, बस देखा बैठ गया, बल्कि उसको कोई काम था, वहां कोई जिक्र में बैठा था, उससे कोई काम था, तेरे जिक्र की गरज से नहीं आया था। वो सिर्फ गुजरते गुजरते बैठ गया था, बल्कि किसी के साथ उसका काम था। वो सोचता था कि फारिग हो हम उससे अपना काम पूरा करें, वो इस वजह से बैठ गया था। मालिक उसके लिए क्या हुक्म है? फयक़ूलो, अल्लाह फरमाता मेरे फरिश्तों, वलहु गफरतुहु लहुम, और मैंने जा उसको भी बख्श दिया। हुमुल कौमु ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, इसलिए कि वो लोग ऐसे हैं मेरे जिक्र करने वाले, ऐसे बंदे हैं मेरे जो उनकी सोहबत में आकर के बैठ जाए, अल्लाह उन्हें भी महरूम नहीं करता है, उन्हें भी बख्श देता है। तो बताओ, जो जिक्र करने वाले हैं अल्लाह उन्हें माफ करता है, और जो जिक्र करने वाले नहीं हैं, सिर्फ जिक्र करने वालों की महफिल में आकर के बैठ गए, तो अल्लाह ताला उन्हें भी माफ कर देता है। ये बरकतें मिलती है। लिहाजा मुसलमानों, जाकिरीन के साथ रहा करें, उन लोगों की सोहबत इख्तियार करें जो जिक्र करने वाले हैं, ताकि उसका फैज आपको भी मिले। एक बुजुर्ग थे, पता है, एक बुजुर्ग थे, वो ये बयान कर रहे थे कि जो बंदे जिक्र करते हैं उनको फैज मिलता है, जो उनकी सोहबत में बैठे रहते हैं ना, उन्हें भी उसका फैज मिलता है। तो कोई ऐसा आदमी था जो बहुत ज्यादा फलसफी था, अपने अक्ल की तराजू में हर एक को तौलता था। वो कहने लगा कि भाई, जो जिक्र करेगा उसको फैज तो मिलेगा, जो बाजू में बैठा है उसको कहाँ से मिलेगा? वो तो जिक्र कर नहीं रहा है, उसको जिक्र की बरकतें, जिक्र का फैज कहाँ से मिलेगा? अल्लाह वाले ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो समझा देते हैं। उसको समझाया, लेकिन माना नहीं, कहा नहीं, हम नहीं कबूल करते हैं, जो जिक्र करेगा उसको बरकतें मिलेगी, लेकिन जो बाजू में बैठा है, करीब बैठा, वो जिक्र कर नहीं रहा, तो उसको क्या फैज मिलेगा? तो अल्लाह वाले ज्यादा बात नहीं करते, वो समझाते हैं। आपने खादिम से फरमा, भाई ऐसा करो, पंखा लाओ, गर्मी के मौसम थे, पंखा हाँकने लगाओ। खादिम आपको जब पंखा हाँकने लगा तो इर्द गिर्द जितने लोग बैठे थे ना, उनको पूछा कि भाई आप लोगों को हवा आ रही है? तो जो करीब थे उन्होंने कहा, हाँ हजरत हमको हवा आ रही। तो मारे लगे, भाई पंखा तो आपको नहीं झल रहा है, पंखा तो हमें दे रहा है, हवा तुम्हें कैसे आ रही है? तो कहने लगे, समझ गया आदमी कि यकीनन पंखा मुझे झल रहा है, लेकिन जो करीब में बैठने वाला है पंखा की हवा से, वो भी महरूम नहीं है, उसे भी हवा का फैज मिल रहा है। इसी तरह जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, जो जिक्र करता है उससे जो नूरानियत निकलती है, उस जिक्र की जो तजल्लियात पड़ती हैं, उसको तो मिलता ही फैज है। उसकी कुर्ब में बैठने वाला, उसकी सोहबत में बैठने वाला, उसकी मजलिस में बैठने वाला, उसे भी अल्लाह फैज अता फरमा देता है, उसे भी महरूम नहीं करता है। इसलिए हदीस पाक में आका फरमाते हैं कि हुमुल कौमु ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, देखो ना, वो बंदा आया था किसी और गरज से, जिक्र करने नहीं आया था, लेकिन चूंकि जिक्र करने वालों के साथ बैठ गया, अल्लाह फरमाता है वो लोग ऐसे हैं जो उनकी सोहबत में बैठेगा, उन्हें भी अल्लाह महरूम नहीं करता है, उन्हें भी फैज अता फरमा देता है। लिहाजा मुसलमानों, कोशिश किया करे जिक्र की महफिल में कसरत के साथ बैठा करे, और अगर जिक्र की महफिल में बैठना नसीब ना हो तो तन्हा हो तो भी जिक्र करते रहे ना। अल्लाह का जिक्र, ये दिल है ना, दिलों की जंग को दूर करता है। आप खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, क्यों खाते हैं? हमारा जिस्म सलामत रहे। अगर इंसान 25 दिन खाना खाना छोड़ दे तो जिस्म मुर्दा हो जाएगा, और कुछ न खाए तो मर जाएगा, मुर्दा हो जाएगा ना। जिस्म की गिज़ा, खाना पानी, ये गोश्त दाल चावल रोटी, ये सारी चीजें खाते हो, ये जिस्म की गिज़ा है। अगर इंसान खाना ना खाए तो जिस्म क्या होता है? मुर्दा।
और इसी तरह दिल की जो रूह की गिज़ा है वो दाल चावल नहीं है, गोश्त सब्जी नहीं है। दिल की गिज़ा अल्लाह का जिक्र है। रूह की गिज़ा क्या है? अल्लाह का हाँ जिक्र है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? उसकी रूह मुर्दा हो जाएगी, उसका दिल मुर्दा हो जाएगा। और यही वजह है, और दिल के मुर्दा होने की अलामत है ये है कि जब दिल मुर्दा हो जाए फिर नमाजों में दिल ना लगे, अच्छी महफिल में दिल ना लगे, नेक लोगों की सोहबत में बैठने में दिल ना लगे, कुरान पढ़ने में दिल ना लगे। अगर मस्जिद में कभी आ भी गया जुमा के दिन तो फिक्र वही होती जल्दी इमाम साहब नमाज खत्म करें, मस्जिद से बाहर निकल जाए। ये दिल के मुर्दा होने की अलामत है। जनाजा कंधे पर उठा करके कब्र में ले जा करके दाखिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल मुर्दा है, दिल मुर्दा है। तो अब उसको कोई इबरत, कोई नसीहत हासिल नहीं होती। ये दिल के मुर्दा होने की अलामत है। लिहाजा प्यारे, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करते रहे, अपनी ज़बान जिक्र इलाही से तर रखें ताकि आपका दिल जिंदा रहे। जब आपका दिल जिंदा रहेगा तो आपको इबादत की लज्जत मिलेगी, आपको कुरान की तिलावत की लज्जत मिलेगी, आपको नमाजों की लज्जत मिलेगी। नमाज पढ़ते, नमाज बजाते खुद एक जिक्र है। वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदो मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। और सुनो, हदीस पाक में है, ताजदार कायनात ने फरमाया एक बंदा है जिसके पास बेशुमार मालो दौलत है और इतनी सखावत करता है, अपना माल अपनी दौलत कसरत के साथ राह खुदा में खर्च करता है। सखावत की सखावत, दीन में फी सबीलिल्लाह खर्च करता है। कसरत के साथ अल्लाह ने दौलत दिया है और दौलत के साथ उसको सखावत भी दिया है, वो करता है। और एक दूसरा बंदा है, वो माल नहीं खर्च करता है, सिर्फ अल्लाह का जिक्र करता है। दो बंदे हैं ना, एक माल खर्च करते हैं और एक अल्लाह का जिक्र करता है। मेरे आका फरमाते खुदा की कसम, अल्लाह का जिक्र करने वाला उस माल खर्च करने वाले से अफजल। क्या फरमाया? अल्लाह का जिक्र करने वाला माल खर्च करने वाले से अफजल है। और हदीस पाक सुनो, और हदीस पाक सुनो, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस पाक कि ला तुक्सिरुल कलामा बगैर जिक्रिल्लाह। मेरे आका फरमाती है, जो हम चंद दोस्त बैठ करके हंसी मजाक की महफिल सजाते हैं ना, आप देखिए चार रास्तों पर बैठ करके, होटलों पर बैठ करके दोस्तों के साथ चबर चबर बातें करते होते हैं ना, कभी इनकी बुराई, कभी इनका मजाक, कभी उनका मजाक, कभी ये हंसी, कभी वो हंसी, कभी लतीफ़ा, दुनियादारी की बातें, हंसी खेल कूद की बातें, ये बहुत महंगी पड़ेगी मरने के बाद प्यारे। एक एक लफ्ज का हिसाब देना। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह फरमाता है, इंसान जो तू अपनी जबान से एक लफ्ज निकालता है ना, ये सब हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं और सब पढ़ करके सुनाएगा। महशर के दिन सख्ती के साथ जो धूप होगी ना, पढ़ करके सुनाएगा। जितना हम बोल रहे हैं ना, पढ़ेंगे। ये जो महफिलें सजाते हैं लोग, दोस्तों की जो चौपाल लगता है और बैठ करके हंसी मजाक की बातें होती है ना, इसके बारे में फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, ला तुक्सिरुल कलाम बगैर जिक्रिल्लाह, तिरमिज़ी की हदीस है। फरमाया कि अल्लाह के जिक्र से खाली होकर के ज्यादा कलाम मत किया करो, यानी ऐसा ज्यादा कलाम मत करो जिसमें अल्लाह का जिक्र ना हो। फ़इन्ना कसरतल कलाम बगैर जिक्रिल्लाहि क़स्वतुन लिल क़ल्ब, इसलिए कि ज्यादा कलाम जो अल्लाह के जिक्र से खाली हो, ये दिल को सख्त कर देती है, दिल को सख्त कर देती है। और जब दिल सख्त होता है तो इसका नतीजा क्या होता है? आका फरमाते, व इन्ना अबअदन नास मिनल्लाहि अल क़ल्बुल क़ासी, और लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह से दूर वो बंदा होता है जिसका दिल सख्त होता है, वो अल्लाह से दूर होता है। लिहाजा अगर दोस्तों की महफिल में भी है ना, तभी एक आध मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। अल्लाह का जिक्र है, बल्कि अफजल जिक्र है। दुरूद शरीफ तो आशिकों ने फरमाया कि अफजल जिक्र है, वरना हदीस पाक में फरमाया कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है। और हदीस पाक में जिसने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, आप कभी भी पढ़ लेना, 100 मरतबा क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। क़यामत के दिन जब वो बंदा आएगा, उसका चेहरा 14वीं के रात के चांद की तरह चमकता होगा। 100 मरतबा पढ़ा सिर्फ ला इलाहा
इल्लल्लाह। हुजूर फरमाते हैं उसका चेहरा 14वीं की रात की तरह चमकता होगा। उस 14वीं की रात में जो चांद निकलता है ना, उस तरह चमकता होगा। एक हदीस पाक ये भी सुन ले, जो हदीस पाक आप सुनते जा रहे हैं, जिक्र करने की फजीलत कितनी ज्यादा है, जिक्र करने की बरकतें कितनी ज्यादा है। सुनो, हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, मेरे आका करीम सलाम की बारगाह में सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह अज्जुल इबाद अफजलु दरजतन इंदल्लाहि यौमल क़ियामह, कि लोगों में अल्लाह के नजदीक किन लोगों का दर्जा सबसे अफजल होगा। लोगों में अल्लाह के नजदीक किन लोगों का दर्जा सबसे अफजल होगा। काला, हुजूर ने फरमाया अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, वो लोग जो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करते हैं, इनका दर्जा तमाम अल्लाह के बंदों में सबसे अफजल होगा। क्योंकि अल्लाह का जिक्र जब बंदा करता है तो होता क्या है, जिक्रुल्लाह से दिल की सफाई होती है। और दिल वो चीज है ना, बंदे मोमिन का दिल रब्बुल आलमीन की तजल्ली गाह है, अल्लाह देखता है, उस पर तजल्ली फरमाता। बंदे मोमिन का दिल का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा होता है, इसलिए जिक्र की फजीलत ज्यादा है। आका फरमाते तमाम लोगों से ज्यादा अफजल वो लोग होंगे अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, जो कसरत के साथ मर्द हो या औरत अल्लाह का जिक्र करते हैं। उसके बाद कुन्तु या रसूल अल्लाह, रावी कहते हैं मैंने पूछा या रसूल अल्लाह वो मिनल गाज़ी फी सबीलिल्लाह, वो लोग जिक्र करने वालों का दर्जा क्या मुजाहिद फी सबीलिल्लाह से भी ज्यादा है, यानी जो अल्लाह की राह में अपनी तलवार के साथ में काफिरों से जिहाद करे, मुकाबिला करे, अपनी जान की कुर्बानी पेश करे, क्या उससे भी ज्यादा जिक्र करने वालों का दर्जा है? काला, आका फरमाते हाँ हाँ, लौ ज़रबा बिसैफिही फिल कुफ्फार वल मुशरिकीन हत्ता यनकसिरा व यख्तलिबा दमन लकान ज़ाकिरून अल्लाह अफज़ल मिनहु दरजतन। मेरे आका फरमाते हाँ, अगर कोई शख्स है वो अपनी तलवार लेकर जाए और तलवार से कुफ्फार और मुशरिकीन का मुकाबिला करे, इतना मुकाबिला करे, इतना जंग करे कि उसकी तलवार टूट जाए और उसका सारा जिस्म लहू लहान हो जाए, इतनी शिद्दत के साथ दुश्मनों से जंग करता है, फिर भी आका फरमाते हैं जो जिक्र करने वाले लोग हैं उनका दर्जा उस मुजाहिद से भी बुलंद तरीन है, उस गाजी से भी बुलंद है जो बंदे अल्लाह का जिक्र कर अपने घर में, मस्जिद में, दुनिया की किसी गोशे में बैठ करके कर रहे हैं। ये जिक्र की फजीलत है। हालांकि वो अपनी जान का नजरान लेकर गया है, वो भी किसी दुनियावी गरज से नहीं, वो जो गाजी मुजाहिद अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए गया है। लेकिन उससे ज्यादा मेरे आका फरमाते हैं जिक्र करने वालों का दर्जा जो मस्जिद में घर में बैठ करके जिक्र करता। क्यों? इस वजह से कि जिक्र ऐसी चीज है ना जिससे दिल की सफाई होती है। और दिल क्या है? दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तजल्ली गाह है, इसलिए जिक्र करने वालों का दर्जा ज्यादा होता है। उसके बाद एक हदीस पाक ये भी सुने, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिखैरि आमालिकुम अज़काहा इंद मलिकिकुम व अरफ़ईहा फी दरजातिकुम। ऐ मेरे गुलामों, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि सबसे बेहतरीन अमल क्या है, और वो अमल जो दर्जों में सबसे बुलंद दर्जा की हैसियत रखता है अल्लाह की बारगाह में, कौन सा अमल है? सुनो, मेरे आका फरमाते व खैरिल लकुम मिन इन्फाक़िज़ ज़ाबिल वरक़, और वो अमल ना बताऊं जो सोने चांदी के खैरात करने से भी अफजल है। तमाम आमाल में अफजल, हत्ता कि कोई बंदा सोना खर्च करता, खैरात करता, उससे अफजल, और चांदी की खैरात करता, उससे अफजल। खैर लकुम मिन अन तल्क़ू अदुव्वकुम फतदरिबू अनाक़हुम व यदरिबू अनाक़कुम, और इस बात से भी अफजल है कि तुम दुश्मनों का मुकाबला करो, या तो तुम उन्हें कत्ल करो या तुम्हें शहीद करे, इस अमल से भी अफजल ऐसा अमल ना बताऊं? कालू बला, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह जरूर बताएं। तमाम अमाल में अफजल है, हत्ता कि सोना चांदी की खैरात करने से भी अफजल है, हत्ता कि दुश्मनों का मुकाबला करने से भी अफजल है। वो कौन सा अमल है? काला, सरकार ने फरमाया जिक्रुल्लाह ताला, वो अल्लाह का जिक्र है, वो अल्लाह का जिक्र है, और वो अल्लाह का जिक्र है। और मेरे आका करीम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत, मेरे आका फरमाते मन आजा ज़मीनकुम
अनिल लैल अन युकाबिदहु व बखल बिल माल अन युनफिकहु व जबन अनिल अदवान अन युजाहिदहु फलयुक्सिर ज़िक्रुल्लाह। आका फरमाते हैं जो बंदा रात भर शब बेदारी करने से आजिज हो, यानी सारी रात अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता, आजिज है। इसी तरह अपना माल राह खुदा में खर्च करने से बखील हो, माल भी नहीं खर्च निकलता उससे। इसी तरह वो दुश्मनों का मुकाबला करने से मैदान जिहाद में बुज़दिल हो, दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकता है। आका फरमाते हैं उसे चाहिए फलयुक्सिर ज़िक्रुल्लाह, वो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करे, कसरत के साथ अल्लाह का, यानी अगर अल्लाह का जिक्र करेगा, ये तुम्हारा जिक्र करना माल खर्च करने से, मैदान जिहाद में जाने से और रात भर शब बेदारी करने से भी अफजल तरीन अमल कहलाएगा। लिहाजा मुसलमानों कोशिश ये किया करे कि अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से हमेशा तर रखा करे और अपनी ज़बान हमेशा जिक्र इलाही के साथ लगा कर रखे कि जिक्रुल्लाह की बेपनाह बरकतें हैं। ये जो हम फालतू फजूल बातें, फजूल बकवास करते रहते हैं, फजूल बकवास करते रहते हैं, ये समझ लीजिए कि बहुत नुकसानदेह है मरने के बाद। और एक एक लफ्ज़ हमारा लिखा जा रहा है, ये मेमोरी है ना फरिश्तों की, नाम अमाल हमारा इसमें लिखा जा रहा है। और हमें अपने ज़बान से पढ़ करके महशर के दिन नंगे पाँव ज़मीन पर, तपती हुई ज़मीन पर खड़े होकर के सुनाना। जितना बोलेंगे उतना सुनाना पड़ेगा। लिहाजा बोले तो अच्छी बात बोले, इल्म दीन की बात बोले, कुरान पढ़े, जिक्र करे, दुरूद पढ़े और तस्बीह व तहलील करे, जो कुछ करे नेक अमल करे। ये नेक अमल इंशाअल्लाह काम आएगी।